क्लास 10 इंग्लिश में चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज हम पढ़ेंगे ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा से लिया गया एक अंश है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। नेल्सन मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ संघर्ष किया। अपार्थाइड क्या थी? अपार्थाइड एक रंग भेद नीति थी, एक ख़राब तरह की प्रैक्टिस थी अफ्रीका में जो फॉलो की जाती थी। इसमें लोगों को उनकी रेस के आधार पर भेदभाव किया जाता था। ये एक बहुत ब्रूटल सोसाइटी थी साउथ अफ्रीका, जहाँ पर डार्क स्किन यानी अश्वेत लोगों को उनके जो बेसिक राइट्स थे, जीवन जीने के जो मूलभूत अधिकार होते हैं, उससे लोगों को वंचित कर दिया गया था। तो नेल्सन मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इसी रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष किया और नेल्सन मंडेला को इसके लिए 30 साल जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन फाइनली साउथ अफ्रीका में 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और जिसमें मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। इस लेसन में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि उनकी आत्मकथा से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है, इस लेसन में ये लेसन एक ओवरव्यू है कि किस तरह नेल्सन मंडेला ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर एक नए समाज का निर्माण किया। एक ऐसे समाज का निर्माण किया जहाँ पर कलर, कास्ट, रेस, एज, जेंडर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर या उम्र के आधार पर किसी के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा। एक ऐसे समाज का ऐसे समाज के लिए उन्होंने रास्ता खोला। तो अब लेसन का जो शीर्षक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक लंबी वॉक फ्रीडम के लिए, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रीडम किससे? अपार्थाइड जो रंग भेद नीति थी उसको उन्होंने ख़त्म किया और उसके लिए उन्होंने 30 वर्ष का लंबा संघर्ष किया। इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी समारोह, जब नेल्सन मंडेला अफ्रीका के प्रेसिडेंट चुने गए तो उस समारोह में नेल्सन मंडेला ने जो अपनी स्पीच दी, इस लेसन के अंदर उनकी ऑटोबायोग्राफी से उस स्पीच को साइट किया गया है। उस स्पीच के कुछ अंश लिए गए हैं और उस इनॉग्रेशन सेरेमनी का इसके अंदर डिस्क्रिप्शन, वर्णन दिया गया है। लेसन शुरू करते हैं। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. 10th May dawned, 10 मई का dawned उदय हुआ। ब्राइट एंड क्लियर बिल्कुल साफ और चमकीले रूप में 10 मई का उदय हुआ। 10 मई को इन्होंने शपथ ली थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड, पिछले कुछ दिनों से ये नेल्सन मंडेला खुद बात कर रहे हैं क्योंकि ये अभी बताया गया है कि उनकी ऑटोबायोग्राफी से एक्सट्रैक्टेड है ये लेसन। पिछले कुछ दिनों से मैं प्लेजेंटली बिसीज्ड यानी घिरा रहा हूँ लोगों से, सराउंडेड विद, किन लोगों से घिरा रहा हूँ? बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। डिग्निटरीज गणमान्य लोग, जो रिस्पेक्टेड पर्सन्स होते हैं, प्रतिष्ठित लोग, एंड वर्ल्ड लीडर्स विश्व के नेताओं से, हु वर कमिंग जो कि आ रहे थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन
से पहले, उद्घाटन समारोह के प्रारंभ होने से पहले, जो अपना रिस्पेक्ट सम्मान प्रकट करने के लिए मेरे पास आ रहे थे, उन विश्व के नेताओं से और गणमान्य लोगों से मैं घिरा रहा हूँ, यानी उनसे मिलने में मैं व्यस्त रहा हूँ। ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। ये इनॉग्रेशन जो था, ये उद्घाटन समारोह, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट अब तक का लार्जेस्ट गैदरिंग एवर, अब तक की सबसे बड़ी जो है भीड़ थी किसकी, इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की, साउथ अफ्रीका सॉइल, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर अब तक की सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की भीड़ इस उद्घाटन समारोह में जुड़ने वाली थी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. Ceremonies took place, ceremonies जो हुई, जो रस्म हुई, जो आयोजन हुआ, वो कहाँ पर हुआ? एक बहुत सुंदर सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, एक एम्फीथिएटर सभागार, एक सभागार, एक बिल्डिंग जो कि बनाई गई थी यूनियन बिल्डिंग्स, प्रिटोरिया यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा, जिसका निर्माण प्रिटोरिया यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया ने करवाया था। उस सुंदर समारोह में उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। फॉर डिकेड्स, दशकों तक ये सीट रही थी वाइट सुप्रीमेसी, श्वेत सुप्रीमेसी, श्रेष्ठता की, यानी जो श्वेत लोग थे उनकी शक्ति का यह प्रतीक रही थी, गोरे लोग जो थे। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब यह क्या हो गई थी? अब यह एक साइट स्थान बन चुका था रेनबो, इंद्रधनुषीय गैदरिंग, भीड़ का। इंद्रधनुष में जैसे अलग अलग रंग होते हैं, इसी तरह से सभी नस्लों के लोग जो थे, डिफरेंट कलर्स, भिन्न भिन्न रंगों के जो लोग थे, एंड नेशंस, भिन्न भिन्न राष्ट्रों के जो लोग थे, वो वहाँ पर उनकी भीड़ थी। तो भिन्न भिन्न इंद्रधनुष की तरह से अलग अलग रंगों के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे। किस लिए? फॉर द इंस्टॉलेशन, बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की पहली गणतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, गैर नस्लवादी सरकार। दक्षिण अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक गैर नस्लवादी सरकार की स्थापना में भाग लेने के लिए वहाँ पर इंद्रधनुषी भीड़, जो कि विभिन्न रंगों और देशों के लोगों से बनी हुई थी, वो वहाँ पर पहुँच गए थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. Autumn day, पतझड़, पतझड़ का दिन, एक लवली सुहाना दिन। पतझड़ के उस सुहाने दिन आई वॉज अकम्पनीड, मैं किसके साथ था? अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और पोडियम मंच पर मिस्टर डी क्लार्क जो थे, मिस्टर डी क्लार्क को सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, द्वितीय डेप्यूटी, उप प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे पहले शपथ दिलाई गई। सॉर्न यानी शपथ। देन थाबो एम्बेकी वॉज सॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और तब उसके बाद थाबो एम्बेकी ने पहले फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मिस्टर डी क्लार्क को पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई और थाबो एम्बेकी को पहले प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people.
और जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ ली। किस चीज़ की शपथ ली? टू ओबे, मानने की, यानी एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का सम्मान करने की, संविधान को मानने की, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करने की, टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, कि गणतंत्र और इसके लोगों की वेलबींग, भलाई के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। यह मैंने शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, वहाँ पर जो असेंबल्ड इकट्ठे हुए मेहमान थे, अतिथि थे, और जो पूरी दुनिया देख रही थी, उस पूरी दुनिया से मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. आज हम सब by our presence here, अपनी उपस्थिति से, यहाँ पर हम सब उपस्थित होकर, कन्फर गिव, प्रदान करते हैं, ग्लोरी, वैभव, एंड होप, आशा, टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो नई जन्मी स्वतंत्रता है, अपार्थाइड से जो हमें आज़ादी मिली है, रंगभेद नीति से, उस आज़ादी को हम यहाँ पर आशा और वैभव प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, उस अनुभव से जन्म लेकर, किस चीज़ से? ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण मानवीय त्रासदी, एक दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि लंबे समय तक चली, एक अधिक दिनों तक जो मानवीय त्रासदी चली, उस असाधारण मानवीय त्रासदी से बाहर आकर हमें मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, हमें क्या करना है? एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस समाज में पूरी मानवता जो है वो गर्व महसूस करेगी, जिस समाज पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege, we, हम, अश्वेत लोग, वो सब लोग जो कि आउटलॉज कर दिए गए थे, जिनको बहिष्कृत कर दिया गया था, नॉट सो लॉन्ग, बहुत लंबे समय पहले की बात नहीं है, यानी कि जिनको अभी कुछ समय पहले तक बहिष्कृत कर दिया गया था, आज हम सब लोगों को, ये नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं सभी अश्वेत लोगों के लिए, आज हम सबको गिवन द रेयर प्रिविलेज, हमें एक विशिष्ट प्रिविलेज दिया गया है, एक खास सम्मान दिया, अद्भुत सम्मान दिया गया है, अवसर प्रदान किया गया है, किस चीज़ का? टू बी होस्ट, मेजबानी करने का, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के लोगों को, ऑन आवर ओन सॉइल, हमें हमारी अपनी सॉइल, मिट्टी पर, हमें अपने देश की धरती पर, सारे संसार के लोगों का, विश्व के सारे राष्ट्रों की मेजबानी करने का हमें एक अद्भुत सम्मान दिया गया है। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी, ये नेल्सन मंडेला अपने पूरे राष्ट्र की तरफ से, अपने पूरे देश की तरफ से, पूरे साउथ अफ्रीका की तरफ से जो हैं ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को आउटलॉ कर दिया गया था और अब हम जो हैं धन्यवाद देते हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हमारे जो ये विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथि आए हैं उन सब का हम धन्यवाद करते हैं। और ये लोग किस लिए आए हैं? फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्रीज़, हमारे देश के जो लोग हैं उनके साथ पोजेशन लेने के लिए, यानी कि आनंद लेने के लिए, किस चीज़ का? ऑफ वॉट? आफ्टर ऑल, आखिर, अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, एक विजय जो मिली है, किस चीज़ से विजय मिली है? फॉर जस्टिस, शांति, न्याय, जस्टिस, पीस, न्याय, शांति, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव के आत्मसम्मान के लिए। कहने का मतलब है कि हम सब लोग साउथ अफ्रीकन्स जो हैं धन्यवाद करते हैं उन सभी सम्माननीय,
अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का, जो यहाँ आकर किस लिए आए हैं, जिन्होंने यहाँ पर आकर इस देश के लोगों से मिलकर न्याय के लिए, शांति के लिए और मानव के आत्मसम्मान के लिए, ह्यूमन डिग्निटी, मानव के आत्मसम्मान के लिए जो विजय हमें मिली है, उस विजय का ये आनंद लेने के लिए आए हैं। We have at last achieved our political emancipation. हमने अंत में अपनी पॉलिटिकल, राजनीतिक एमानिसिपेशन, स्वतंत्रता, मुक्ति, इमानिसिपेशन होती है मुक्ति, प्राप्त कर ली है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. और हम शपथ लेते हैं to liberate, मुक्त करने की, अपने सभी लोगों को फ्रॉम द कंटिन्यूइंग, लगातार जो ये जारी है, बॉन्डेज गुलामी, बंधन, ये जो बंधन है, पॉवर्टी, गरीबी के, डिप्राइव अभाव, किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ से वंचित कर देना, डिप्राइव करना, उसको मूल अधिकारों से वंचित करना। तो इस तरह के अभावों के बंधन से, पॉवर्टी के, गरीबी के बंधन से, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, सफरिंग, पीड़ा, दुख के बंधनों से, जेंडर, लिंग भेद के बंधनों से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो किसी भी अन्य प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है, उन सभी बंधनों से हम अपने लोगों को मुक्त कराएंगे, ऐसा हम शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड will again experience the oppression of one by another. Never, never and never again, नहीं, कभी नहीं, दोबारा कभी नहीं, shall it be, यह होगी, यह सुंदर धरती जो है दोबारा कभी भी एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं करेगी किसी भी तरह के ऑपरेशन यानी शोषण, ऑफ वन, किसी भी एक व्यक्ति का शोषण, बाय अनदर, दूसरे व्यक्ति के द्वारा। यह सुंदर धरती फिर कभी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के शोषण का अनुभव नहीं करेगी। इसकी गवाह यह सुंदर धरती कभी नहीं और कभी नहीं बनेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement. और सूरज कभी नहीं क्या होगा, नेवर सेट ऑन, सूरज कभी नहीं गवाह बनेगा, कभी भी नहीं, सूरज कभी भी सेट ऑन, अस्त नहीं होगा, किस पर, सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, जिसने एक मानव द्वारा, एक ह्यूमन अचीवमेंट, मानव उपलब्धि, इतनी वैभवपूर्ण, जिस धरती पर एक मानव उपलब्धि मिली है, यानी अपने इतने लंबे समय के बाद जिस धरती ने इस रंगभेद नीति से अपने आप को स्वतंत्रता दिलवाई है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो ऐसी धरती पर सूरज कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, ये वे अपने मन के उनके भाव हैं, उद्गार हैं कि ऐसा कभी ना हो कि इस धरती पर फिर दोबारा से अंधकार हो। लेट फ्रीडम रेन, और क्या हो इस धरती पर साउथ अफ्रीका की, सिर्फ आज़ादी, स्वतंत्रता का रेन, शासन हो, स्वतंत्रता का साम्राज्य हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, इस अफ्रीका को ईश्वर का आशीर्वाद मिले। ईश्वर जो है अफ्रीका की धरती को ऐसी बनाकर रखें जहाँ पर स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे और सूरज यानी किसी भी तरह का दोबारा अंधकार ना हो। जो उपलब्धि हमने हासिल की है वो अब